हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन 9, 10, 11, 12 का वीडियो डाला जाता है, महत्वपूर्ण। यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभ्यास 11.2 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम 11.1 को पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उस सूत्र को हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें पहला सूत्र क्या दिया है। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। ठीक, फिर दिया है गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3πr³। फिर दिया है गोलीय सेल का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3π कोष्टक में कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। ठीक, अब कैपिटल आर क्या होता है, स्मॉल आर क्या होता है, यह होता है आंतरिक त्रिज्या, यह होता है बाहरी त्रिज्या। ठीक है, फिर दिया है गोलीय सेल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4/3π, फिर कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर दिया है चौथा सूत्र दिया है इसका, पांचवा सूत्र अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह सूत्र बहुत आईएमपी सूत्र है, यह सूत्र और पहला सूत्र। ठीक है, गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों सूत्र बहुत आईएमपी है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 4π3 4πr²। ठीक है, इसका है 3πr²। 3πr क्यों हो जाता है, तो इसका विशेषता तो कि गोले में पूरा होता है, लेकिन अर्धगोले में क्या होता है, ऊपर का भाग हट जाता है, तो एक भाग दो भाग ये क्या हो जाता है, 3 भाग मिलकर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 11.1 का तो हम लगा चुके हैं, आज लगाएंगे 11.2 का। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिया है पहला क्वेश्चन, निम्न त्रिज्या का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या कितना दिया आपका 10.5। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं इसका। हम जानते हैं शंख गोला का निकालना है, तो हम जानते हैं गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी आप सूत्र पढ़ें क्या होता है, 4πr²। चलिए हम रखते हैं, यह हो गया 4π का मान आप जानते हैं क्या होता है 22/7, और r का मान कितना दिया है 10.5 स्क्वायर दिया, क्या करेंगे 10.5। अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा, 7 से 10.5 कितना बार कटेगा, 1.5 कटेंगे तो 7 करने 7 ये क्या हो जाएगा 35, 7 बचे 35 से कट जाएगा। ठीक है, यदि इसका गुणा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में 4 से गुणा कर देंगे तो 88 गुणे 1.5 गुणे 10.5। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 186 सेंटीमीटर, यानी 1386 सेंटीमीटर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसका दूसरा सवाल दिया r बराबर 5.6। इसका यह दूसरा सवाल है, इसको हम क्या करेंगे लगाएंगे। तो इसका भी हम जानते हैं गोले का यहाँ दे दिया है कि हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ज्ञात करना है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है 4πr²। 4π का मान होता है 22/7, यह क्या होगा 5.6 गुणे 5.6। यदि हम इसको काटेंगे तो 7 करने 7, 60/56। इसका गुणा कर देंगे तो 22 दूना 22 चौको 88 गुणे 0.8 गुणे 5.6। इसका गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 94.24, यानी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने का मन करता है। यदि आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा मोड़ा हमें डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब लाइक शेयर कर देंगे तो थोड़ा हमें भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला सवाल दिया निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें क्या दिया हमें, व्यास दिया है, तो व्यास बराबर अब सूत्र जानते हैं, डी हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका आर निकाल लेंगे। तो 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 21/2। इसका भी क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 3.5/2। ठीक, सबका त्रिज्या निकल गया। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लगाते हैं, क्या हमें ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल लगाते हैं यहाँ पर, पहले का हल लिखेंगे, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। यहाँ आप क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। हम 4 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 14 पर 7, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट देंगे, इसका 88 गुणे 7। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम, आर का मान कितना रखा है 21/2। लिखेंगे, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 4πr²। यह हो गया 4, पाई का मान होता है 22/7, आर का दिया 21/2 गुणे 21/2। इसको काटेंगे तो क्या देगा, 7 कन्ने 7, 7 त्रिकी 21। इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, 2 बार में, यह 2 से यह 2 खत्म हो गया। इसका करेंगे तो 22 तिहाई 66 गुणे 21। यदि हम इस संख्या का गुणा कर देते हैं तो आएगा 1300, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा का सवाल दिया है, आर बराबर 5/2। ठीक, लिखेंगे, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। यह हुआ 4, पाई का मान आपको पता है 22/7, यह होगा 3.5 गुणे 2, 3.5 गुणे 2, 7 कन्ने 7, 7 पते 35, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना, यह 2 से यह 2 खत्म हो गया। ऊपर कितना बचा, इसका 22 में करेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 10 से क्या हो गया 11 गुणे 3.5। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 38.5, 38.5। इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके पाई का प्रयोग हमें कितना करना है, 3.14। लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका सूत्र जानते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, अभी अब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला सूत्र क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या क्या है। यहाँ लिखेंगे हल, दिया क्या है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर और पाई के मान में प्रयोग करना है 3.14। यह तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। और हम जानते हैं अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है 3πr²। 3 हो गया, पाई का मान में प्रयोग करना 3.14, आर का मान दिया है 10 गुणे 10। यह 10 दाम क्या देगा 100, 100 से क्या देगा यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर देगा 3 गुणे 1 4, क्योंकि 2 जीरो से दशमलव क्या देगा, दोनों पर हट जाएगा। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर अपने चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर देंगे, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा।
चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक गोलाकार गुब्बारे की हवा भरने पर उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम खाली गुब्बारा का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर भरा हुआ गुब्बारा का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, उसमें दोनों में भाग दे देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका अनुपात निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खाली गुब्बारा का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा हवा भरा हुआ गुब्बारा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ तक तो आपको हल कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक को आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, खाली गुब्बारे का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, भरा हुआ गुब्बारे का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। लिखेंगे दोनों गुब्बारों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, सूत्र क्या होगा इसका, खाली गुब्बारा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा लिखेंगे भरा गुब्बारा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम दोनों सूत्रों को किसी यहाँ पर कुछ शॉर्टकट लिख दिए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या होता है, गुब्बारा तो गोला का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान यहाँ पर 22/, लेकिन यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 7 का बार लिखाएगा 2 बार, यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का बार लिखाएगा 2 बार। 7 करने 7 और 7 दूना 14, फिर 7 करने 7, 7 दूना 14, तो ऊपर कितना होता है, 1 गुणे 1, 1 के करने क्या हो जाएगा 1, लेकिन 2 दूना 4। तो यदि इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे किस में बदल जाता है, अनुपात में बदल जाता है। तो इसका क्या होगा, 1/4 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोलाकार आकार का कटोरी है जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। यदि उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को कलई कराया जाता है तो 10 मीटर का खर्च 16 रुपया हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यदि एक अर्धगोलाकार की टंकी है, क्या है, कटोरी है, उसके क्या कर रहा है, उसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक भाग केवल अंदर के भाग को अगर पेंट कराया जाए तो उसका 10 सेंटीमीटर का खर्च कितना आ रहा है, 16 रुपया है। तो कुल क्षेत्रफल का खर्च कितना रुपया आएगा, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हम क्या किए, थोड़ा शॉर्ट कर दिए। ठीक है, आप अपने कॉपी से थोड़ा, किताब से थोड़ा मिला लीजिएगा, यही आंसर होएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को क्या कहते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। हल लिखेंगे r बराबर 10.5/2, ये तो हमको क्या हो गया, त्रिज्या निकल गया। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 5.25, इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे अर्धगोलाकार का आंतरिक पृष्ठ का, अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है, 2πr। ठीक, स्क्वायर हम लिखेंगे 2 हो गया, पाई का मान आपके पता है 22/7, आर का मान है 5.25 गुणे 5.25। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम। अगर 5 से 7 से इसको काटेंगे तो कितना पड़ेगा, 0.75 में संख्या कट जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इन सभी संख्याओं को गुणा करते थे, 22 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 गुणे
75 गुणे 5.25। यदि हम इस पूरी संख्या को गुणा कर दें तो गुणा करेंगे तो क्या आना, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसका क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ गया। आप जानते हैं कि 10 मीटर का खर्च कितना आया था, 16 रुपये। यहाँ दिखा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, फिर से देखिए। यदि 10 मीटर का खर्च 16 रुपया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 मीटर का खर्च क रुपया होगा। लिखेंगे यदि, चूंकि हम जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर क्या आ जाएगा, 16/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 रुपये। यानी 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है, 1.6 रुपया, यानी 1 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर क्या होगा, 173.25 गुणे 1.6 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना रुपया आ जाएगा, 27 दशमलव, देखिए देखिए गलती हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक के बाद यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक 4 यहाँ गुणा लगेगा, तो इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, दशमलव, 2 अंक 3 अंक यहाँ दशमलव होना चाहिए। ठीक है, तो 27.7 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय, वहाँ लिखकर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr, और इस 4πr का मतलब कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, यह क्या हो गया, 4π का मान कितना आता है, 22/7, और r हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, यह क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 154 गुणे 7, और इधर इधर है, इधर इधर ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 22 बराबर r स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे 22 से, करने 22 सत्ते 154, क्या आ जाएगा, 7 में 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49/4 बराबर r स्क्वायर। यदि हम इसको क्या करें, इधर कर दें तो यह हो जाएगा r बराबर √49/4। 49 का कितना होता है 7, और 4 का कितना होता है 2। यदि हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3.5। ये हमारे से यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.5। क्या हो जाएगा, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यही, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इन दोनों का त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं हम, माना, यहाँ करेंगे हल, कहेंगे माना चंद्रमा का व्यास यदि d है तो पृथ्वी का व्यास क्या होगा, d/4 होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, d/2, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 4 दूना 8, क्योंकि 6 4/2, 2 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, त्रिज्या से हमें पता करेंगे, पहले पृथ्वी का त्रिज्या कितना होगा, d/2, तो इसका त्रिज्या कितना है, d/8। ठीक है, यह पृथ्वी का है, चंद्रमा का है, और क्या है, पृथ्वी का है। ठीक, हम लिखेंगे दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात
बराबर लिखेंगे पृथ्वी का क्षेत्रफल बट्टा चंद्रमा का क्षेत्रफल। यहाँ तक लगा तो समझ गए होंगे। पृथ्वी का क्षेत्रफल का क्या होगा 4 पाई r। आर का मान कितना दिया, इसका भी क्या होगा 4 पाई r। यहाँ आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आकर यहाँ तक हम समझते हैं। यह हो गया 4 पाई। अब पृथ्वी का कितना दिया है d/2। इसका r का मान गुणे d/2, क्योंकि r² है, ठीक है। तो इसका करेंगे d/2 और इसका करेंगे तो 4 पाई d/8 गुणे d/8। 4 पाई से 4 का ही खत्म। ये देखिए 2 करने 2, 2 चौको 8, फिर 2 करने 2, 2 चौको 8। यह क्या होगा d/1। यह क्या होगा d/4 चौको 16। d से d खत्म हो गया तो कितना बटा 1/16। यदि इसको अनुपात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/16। यह इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका लाभ पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर है एक अर्धगोला आकार का कटोरी है जिसका 0.25 सेंटीमीटर मोटाई स्टील से बना हुआ है, ठीक है। यदि इसे किनारों का यदि इस कटोरी का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो कटोरी का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटोरी बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कटोरी है, या एक कटोरी है, ठीक। कटोरी कह रहा है कि इसका आंतरिक मोटाई कितना है 0.25 और यह इसकी त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर हमको कह दे कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका बाहरी पृष्ठीय, तो क्या हो जाएगा ये इतना है, इसमें क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर 5 + 25। यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो r का मान कितना हो जाएगा 5.25। यानी समझ रहे हैं, त्रिज्या आपका इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं। यह क्या है अर्धगोला ने, लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सूत्र जानते हैं इसका, अगर 2πr²। यह सूत्र आप जानते होंगे, ठीक है। यह हो गया 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना दिया 5.25 गुणे 5.25, ठीक। यदि हम इसको क्या करते हैं काटेंगे 7 से तो 7 करने 7, 7 में काटेंगे तो कितना का 75 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88 गुणे 0.75 गुणे 5.25। यदि हम इस सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप काट कर गुणा करके देख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले गोले का पूर्णतः घेरा हुआ है। तो क्या है, गोलवा क्या किया है पूर्णतः रूप से घेरा हुआ है, जिसको चित्र में दिखाया गया है। देखिए अगर इसका गोला क्या है, इस तरह पूरा क्या किया गया है, गोला गया है। यदि इसकी ऊंचाई h होगी तो इसका भी व्यास पूरा क्या होगा, यदि यह r है, यह r है, त्रिज्या r है तो दोनों मिलकर कितना होगा 2r। इसकी ऊंचाई कितना होगी 2r होगी, क्योंकि यह क्या है व्यास। त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से, व्यास को किससे लिखते हैं 2r से, ठीक है। यानी ऊंचाई इसके किसके बराबर है, व्यास के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका। पहले देखिए क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा पहला का हल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र जानबे करते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है
4πr²। ठीक है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम जानते हैं सूत्र, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि त्रिज्या से व्यास कितना है, ठीक है, या इसका क्या देगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा का दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2πr/h, और हम जानते हैं h बराबर कितना है 2r, तो यहाँ लिख देंगे 2πr गुणे 2r। यदि इसको हम करेंगे तो 2πr 2r और 1r में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 दूना यह हो जाएगा 4, और r में r से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा r²। ठीक है, यानी इसका भी क्या हो गया 4πr²। ठीक है, यह यहाँ तक ले आपको निकल गया है, पहला निकल गया, दूसरा का पहला कितना निकला πr², क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले से सूत्र पता है। फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr। देखिए, लेकिन h बराबर हमने निकाला कितना होता है, क्योंकि यह क्या है, इसका व्यास है, और यह भी इसका क्या है, यह भी इसका त्रिज्या है, और यह भी इसका त्रिज्या है। हम जानते हैं कि d बराबर सूत्र क्या होता है 2r। ठीक है, व्यास इसके किसके बराबर 2h। देखिए इसका ऊंचाई क्या है, एक प्रकार का गोलवा का क्या है व्यास है, तो हम क्या किए, व्यास की जगह पर क्या लिख दिए, इसके जगह पर क्या लिख दिए, यह r और यह r मिलकर कितना हो गया 2r हो गया। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रयोग करके देखा तो क्या हो गया 4πr² हो गया। अब कह रहा कि ऊपर एक और दो प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यदि दोनों का अनुपात का क्षेत्रफल करेंगे, दोनों का, तीसरा का सवाल दिया हमें, दोनों का अनुपात का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या देगा 4πr² बट्टा 4πr², पूरा से पूरा कर देगा, क्या होगा 1/1। इसको करेंगे तो क्या होगा, एक संबंध एक, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले व्यास यानी डी का मान हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो सर्वप्रथम हम r निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। उसका हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4π का मान पता है 22/7, r का मान कितना दिया 15, इस गुणे 15 क्योंकि स्क्वायर दिया है। ठीक, कोई संख्या कटने वाला नहीं है। यदि हम इसका पूरा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19,800 पूरा का गुणा करेंगे तो आएगा, इसमें हम कितने भाग देंगे 7 से। यदि हम 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक रामा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक गुंबद जिसका छत अर्ध गोले आकार का है। ठीक है, गुंबद के आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया है। यदि 1 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंग कराने में 7 पैसे का खर्च हो तो छत को बाहर से पेंट करवाने में यानी रंग कराने में खर्च ज्ञात कीजिए। किनारे का क्षेत्रफल नगण्य माना ले लिए। ठीक है, यानी किनारे के क्षेत्रफल में हमें कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें दिया है कि व्यास, देखिए मान लीजिए गुंबद है, गुंबद इसी तरह होता है। ठीक है, कह रहा है आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है व्यास, और यहाँ से यहाँ तक का व्यास जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले मारेंगे आंतरिक त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर कितना होगा, यह दिया 24 सेंटीमीटर, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे बाहरी त्रिज्या बराबर कि स्मॉल r, इसका दिया है, इसका डी बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। यदि हम इसमें 2 से भाग देंगे इसका आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर का त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा और बाहर का कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो हम लिखे इसका क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गुंबज बज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, बाहरी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी का क्या 4πr² प्लस इसका क्या 4πr स्मॉल स्क्वायर। ये दोनों को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4π कॉमन हो जाएगा, यहाँ होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। यह हो गया 4π का मान कितना होता है 22/7। r1 का मान क्या होता है, बड़े कैपिटल R का कितना दिया है 12 का स्क्वायर, यह दिया है 22.5 का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 बाई दूना क्या गुणा कर देंगे तो कितना 88/7। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 156.25। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 88/7। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300.25। इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 88 से गुणा कर देंगे तो आएगा 13.21 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 7। ठीक है, यदि अब हम इसमें कह रहा है, यदि यहाँ देखिए कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है यदि 1 सेंटीमीटर खर्च कराने पर 1 सेंटीमीटर को पेंट कराने में 7 पैसा लग रहा है। ठीक है, लिखेंगे यदि, चूंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर का खर्च 7 पैसा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसा को हम क्या करते हैं रुपये में बदल लेते हैं। तो रुपये में बदलेंगे तो क्या होगा 7/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम बदलेंगे, देखेंगे कुल कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 13,211 सेंटीमीटर को पेंट कराने में या रंग कराने में लगा खर्च। लिखेंगे 13,211 गुणे 7/100। यदि हम इसका गुणा कर देते हैं इसका तो आएगा 132.11 पैसा। ठीक है, रुपए में यानी 132.11 पैसा आएगा। ठीक है, यही इसका क्या देगा आंसर देगा, यही इसका क्या देगा आंसर देगा। अब यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ क्या, जहाँ से आपको नहीं समझ आया वहाँ देख लीजिएगा। कह रहा है 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना रुपया है 7 पैसा। तो सबसे पहले हमसे पैसा को किस में बदलनी है, रुपए में। हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है 13,221 सेंटीमीटर स्क्वायर का बट्टे 7 का। तो क्या करें यहाँ पर बट्टे 7, यहाँ पर करेंगे बट्टे 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें भाग दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर देगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। एक सवाल आपके लिए है, वो सवाल आप घर से लगा कर आइएगा या इसको क्या करिएगा कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।